हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू फिनेंस भंडर। तो डिस्क्लेमर देख कर आप समझ ही चुके हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जो लोग बिगिनर है, जो स्टॉक मार्केट में नया है, तो वो अपना स्मॉल कैपिटल से कैसे स्टॉक मार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने रिसेंटली मेरा एक दोस्त को स्टॉक मार्केट सिखाया था और दूसरा दिन देखा कि वो बहुत सारा छोटा स्टॉक खरीद लिया। तो मेरे को ये लगता है कि आप लोगों के साथ ये बात करना ज़रूरी है, या ये बात करने से अच्छा होगा कि जो नया है वो, मतलब मैं भी नया हूँ, लेकिन जो मेरे से भी बिगिनर है वो स्टॉक मार्केट में बहुत कम पैसे लेके आए, तो उसको कैसे ठीक जगह इन्वेस्ट करें जो उसको थोड़ा ग्रोथ दे, ना कि लॉस दे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट जानने के लिए पहले आपको एक डीमैट अकाउंट का बहुत ज़रूरी डीमैट अकाउंट लगेगा, जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट डाउनलोड करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप कोई भी डीमैट अकाउंट जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं उसका ही लिंक दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, मैं पहले ये बात करना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में जो लोग नया है, वो जब बहुत कम पैसा लेके आते, तो पहले वो ₹1, ₹2 या ₹5, ₹10 का पेनी स्टॉक बहुत सारा बाई कर लेते हैं। क्योंकि पेनी स्टॉक जो देख के हम लोग को अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि जब हम खरीदेंगे तो बहुत सारा मिलेगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि मैंने भी पहले ऐसा किया था, लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा। क्योंकि बाद में जब मार्केट गिरेगा या स्टॉक में कोई न्यूज़ आएगा, तो वो जब गिरता है ना, तो फिर से उठता नहीं है। ठीक है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो 30-40% डाउन हो जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि पेनी स्टॉक मत खरीदें। क्योंकि आप लोग को मैं एग्जांपल दूंगा कि मार्केट में जाकर अगर आप सोना खरीदना चाहिए या लोहा, तो आप लोग सोना ही प्रेफर करेंगे। वो बहुत दाम है, वो आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन सोना सोना होता है, लोहा लोहा होता है। तो आप लोग पेनी स्टॉक के तरह अगर जाना भी है तो बहुत कम, मतलब 20 या 30% आपका कैपिटल का, मतलब अगर 5,000 भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ₹1,000 का पेनी स्टॉक खरीद सकते हैं। बाकी ₹4,000 आपको लार्ज कैप में लगाना पड़ेगा, तभी आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाउन में नहीं जाएगा। और एक गलती करते हैं लोग कि बहुत सारा रिसर्च करने के बाद स्टॉक मार्केट में आते हैं। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि जैसे आप जिस दोस्त को पहचानते हैं या जिसको पहचानते उसको ही पैसा देंगे, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में जब आप आएंगे तो आप वही स्टॉक खरीद जो आपको आप देखते हैं, जो आप यूज़ करते हैं। जैसे आईटीसी हो गया, टाटा का हो गया। ज़्यादा इसको सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आपका पोर्टफोलियो गिरेगा तो ज़्यादा लोग ये करते हैं कि उसको सेल करके निकल जाते हैं। ठीक है, वो मत कीजिएगा, उसको वेट कीजिएगा, या अगर थोड़ा कैपिटल बाद में हो तो उसको ऐड कीजिएगा, लेकिन उसको सेल मत कर दीजिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट भी हम लोगों की तरह ही होता है, जब कुछ गिरेगा कुछ दिन बाद उठेगा। तो अभी मैं यही बात करूँगा कि स्टार्ट कैसे आप कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए पहला एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो मैंने दो म्यूचुअल फंड का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक तो है पराग परक, एक तो है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मैं ये दो म्यूचुअल फंड बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि इसका जो होल्डिंग है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आप अगर 1,000 या 5,000 रुपया, 1,000 से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका जो पैसा है वो 60 से 70 स्टॉक में डिवाइड होकर लगेगा। तो सब बड़ा बड़ा अच्छा स्टॉक है, तो आपका पैसा कभी गिरेगा नहीं। ठीक है, गिरेगा तो थोड़ा गिरेगा, बाद में धूल चट के खड़ा हो जाएगा। तो आपको यही अगर आप और एक बात, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कीजिएगा, रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्यों हमने ये म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया। तो मैंने पहले खोल लिया है पराग परक फ्लेक्सी क्लब म्यूचुअल फंड। तो इसका अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 6 महीने में आपको करीब करीब रिटर्न दिया है इसने 20%, मतलब एनुअली 20%, जो कि बैंक के रेट से बहुत ज़्यादा है। बैंक में 6-7% देता है। 1 ईयर में 41%। इतना ज़्यादा रिटर्न होता नहीं है, लेकिन पिछले साल स्टॉक मार्केट ने सबको बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादा
ऐसा रिटर्न खोजिएगा मत। और 3 साल में आपको 23% रिटर्न दिया और 5 साल में एनुअली मतलब पर ईयर 24% का रिटर्न दिया, जो कि बैंक के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम लोग इसका होल्डिंग का बात करते हैं, जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें पहले 79 स्टॉक है जिसके अंदर आपका पैसा डिवाइड होकर लगेगा। तो कोई गिरेगा कोई उठेगा, लेकिन आपका पैसा ओवरऑल आपका जो रिटर्न है आपको 20, 25, 15% रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है, ईयरली। मतलब मिलने का चांसेस है, मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी वाला चीज़ नहीं होता है। जो बोलता है वो गलत बोलता है, ठीक है। तो अगर आप इसका होल्डिंग देखेंगे, एक मिनट में यहाँ पे कितना मतलब सब HDFC, बजाज, मारुति, HCL, ये सब स्टॉक है जो मतलब बहुत लार्ज कैप कंपनियां हैं। और उसके बाद जो है, जो जिसके लिए मेरे को ये म्यूचुअल फंड बहुत पसंद होता है वो है, एक मिनट आपको दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते माइक्रोसॉफ्ट का एक तो माइक्रोसॉफ्ट जो है यूएस कंपनी। अगर आप यूएस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नॉर्मल जो हम लोग का डीमैट अकाउंट है उससे नहीं होता है। तो ये एक म्यूचुअल फंड है जिससे आप यूएस कंपनी का स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे को ये बहुत पसंद है, ठीक है, क्योंकि मेरे को मतलब दूसरा अगर कहीं पे इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है तो मैं कहीं क्यों छोड़ूंगा। तो मेटा आप देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट देख सकते हैं, अमेज़न देख सकते हैं, ये सब यूएस का बड़ा बड़ा स्टॉक है। मेटा जो है वो हम लोग जो फेसबुक यूज़ करते हैं उसका ही स्टॉक है, अल्फ़ाबेट है, अमेज़न है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को ये म्यूचुअल फंड बहुत पसंद है क्योंकि इसमें वेरिएंट बहुत अच्छा है। और दूसरा तो सब 79 लार्ज कैप्स है, और इसका एग्ज़िट लोड भी बहुत कम है। एग्ज़िट लोड क्या होता है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन इसका होल्डिंग की वजह से और इसका एग्ज़िट लोड कम होने की वजह से मेरे को ये म्यूचुअल फंड बहुत पसंद है। अभी आते हैं एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान को। और मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड खोलना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको ईयरली 1 या 2% रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि रेगुलर प्लान जो होता है वो कमीशन बेस्ड होता है। जो आपको खुलवाएगा उसको कमीशन जाएगा ईयरली 1 या 2%, ठीक है। तो अगर कोई एजेंट आपको खोल कर देता है तो वो आपको रेगुलर प्लान में ही देगा। तो आप खुद का डीमैट अकाउंट से अगर खोल रहे हैं तो आप डायरेक्ट प्लान में ही खोलेगा, ठीक है। तो इसका रिटर्न देखिए आप 1 ईयर में ये 31% दिया है, जो मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि इस साल बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। और 3 ईयर में ये 14% और 5 ईयर में 15% की रिटर्न दिया है, जो कि मतलब बैंक की सबसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर इसका होल्डिंग देखेंगे आप तो आप होल्डिंग देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा मतलब लार्ज कैप इंडिया का कंपनी है, जो अगर गिरेगा तो इंडिया भी गिरेगा, ठीक है। तो सब कभी एक साथ नहीं गिरेगा। तो आप देख सकते हैं ICICI बैंक है, रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, और HDFC बैंक है जो बैंकों का जाइंट है, बजाज है, टाटा का स्टॉक है, भारतीय एयरटेल, सान फार्मा जैसा बड़ा बड़ा कंपनी है। तो अगर ये गिरेगा तो इंडिया भी गिरेगा। तो सब एक साथ नहीं गिरता है। लॉकडाउन के टाइम में ऐसा हुआ था कि इतना सब बड़ा बड़ा कंपनी गिरा है, लेकिन जितना ज़्यादा गिरा है उससे बहुत ज़्यादा उठा है, ये आप लोग भी जानते या बाद में जान जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं बोल दिया कि पहले वाला स्टेप जो कर सकते हैं। अभी मैं स्टॉक के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 स्टॉक का नाम दिया है, ठीक है, जो कि हम लोग सब पहचानते हैं, ठीक है। मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ कि जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा तो ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं, जो स्टॉक आप पहचानते हैं। मैंने यही स्टॉक दिया है जो आप लोग पहचानते। टाटा स्टील देख सकते हैं, LIC जो है वो बहुत मेरा पापा, उसका पापा सब LIC में कितना ट्रस्ट करते हैं। तो ये अभी 900 के करीब मिल रहा है। बाद में इसका मतलब प्राइस 2000-3000 हो जाएगा, ठीक है। तो जोमेटो हम लोगों का कितना काम आता है, बाद में बहुत ग्रो करेगा इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद SBI बैंक, टाटा मोटर DVR, ये टाटा मोटर का डायरेक्ट स्टॉक नहीं है, ये दूसरा स्टॉक है। टाटा मोटर डायरेक्ट का दाम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये किसका स्टॉक है मैं इसको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन टाटा का ही स्टॉक है। बर्जर पेंट जो मतलब प्रिंटों का दुनिया का जाइंट है, ठीक है। तो ये सब मतलब वेल नोन स्टॉक मैंने दिया है। आप लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, मैं इसको जस्ट दिखा रहा हूँ कि
ऐसा ही आप ज़्यादा सोच के काम मत कीजिए। सिर्फ आपका पैसा जो है 5-10 स्टॉक में डिवाइड कीजिए, उसके बाद कैसा थोड़ा थोड़ा करके जब जब आएगा उसको ऐड ऑन करते जाइए। फिर आपका जो कैपिटल है वो ग्रोथ होगा ही, ठीक है। किसी का 10% होगा, किसी का 20% होगा, लेकिन बैंक से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा सोच के लगाएंगे तो जब वो गिरेगा ना तो आपको टेंशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। पैसा कम है, आपको 5,000 से कितना रिटर्न लेना है ईयरली? 5,000 से आपको 1,000 1,500 का ही रिटर्न मिलेगा। 1,500 मतलब करीबन 30%। तो 1,000 1,500 के लिए उतना टेंशन किसके लिए ले रहे हैं ईयरली का? जो आप पहचानते हैं, जिसका स्टॉक आप यूज़ करते हैं, कोलगेट है या जिसका स्टॉक आप यूज़ करते हैं, जिसका प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, आईटीसी है, उसका कितना प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, जो यूज़ करते हैं उसमें ही लगाइए तो ग्रोथ होगा ही, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।